शिवा जोहार। आप सभी का स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे विश्वास है आप सभी सकुशल मंगलमय हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में है प्रति गुरुवार को आप सबको गोंडी सीखने के नए नए तरीके और सहज सरल अंदाज में आप सभी को हमारे इस चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। तो आगे बढ़ते हैं और आज हम गोंडी में सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य पर परिचर्चा करते हैं और परिचर्चा करते हुए सीखेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? जी दादा। तो चलिए देखते हैं पहला सकारात्मक वाक्य। जैसा कि गोंडी में नना गतली अस्तोना, जिसका अर्थ हिंदी में होगा मैं कपड़े खरीदती हूँ या खरीदता हूँ। एक सकारात्मक वाक्य है। अब हम इसका नकारात्मक वाक्य देखते हैं। नकारात्मक यानी नहीं करने का वाक्य हम देखते हैं गोंडी में किस तरह से होगा। तो होगा नकारात्मक वाक्य नना गतली असोर, जिसका अर्थ हिंदी में होगा मैं कपड़ा नहीं खरीदती या नहीं खरीदता हूँ। ये तो हो गया स्वयं के लिए। जब मैं कोई काम नहीं करता हूँ तब हम इस तरह से के प्रत्ययों का उपयोग करते हुए हम अपनी बात रखेंगे। अब हम देखते हैं अगले। तो जब हम अपने साथी को नकारात्मक पूछना रहता है कि आप नहीं खरीदते हो, तब हम किस तरह से पूछेंगे देखिएगा। तो गोंडी में होगा नीमा गतली असवी, जिसका अर्थ हिंदी में होगा आप कपड़े नहीं खरीदती हो या नहीं खरीदते हो। इस तरह से हम नकारात्मक प्रश्न हमारे साथी से, जिससे हम वार्तालाप कर रहे हैं, उससे हम सीधे पूछ सकते हैं। है ना बहुत आसान? जी दादा। अब हम अगला वाक्य देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इस तरह के वाक्य में हम जब हमारे किसी साथी को हम मना करते हैं कि आप ना खरीदो, तब हम उसे गोंडी में किस तरह से पूछेंगे। चलिए ध्यान से सुनिएगा और दोहराइएगा। तो चलिए उसे गोंडी में हम इस तरह से कहेंगे नीमा गतली अस्वा, जिसका अर्थ हिंदी में होगा आप कपड़े मत खरीदो। इस तरह से हम मना करते हैं। इंगो दादा। अब आप सब जरा ध्यान दीजिएगा कि इसका मूल शब्द से शब्द रूप किस तरह से निरंतरता के साथ बन रहा है। जैसे हमारे पास आज का मूल क्रिया है अस यानी खरीद। इसी में हमने पढ़ा अस्तोना, खरीदती हूँ या खरीदता हूँ। फिर आगे पढ़ा है असोन, नहीं खरीदती या नहीं खरीदता हूँ। फिर आगे हमने देखा अस्वी, नहीं खरीदती या नहीं खरीदते हो। उस तरह अंत में हमने पढ़ा अस्वा, मत खरीदो। इसी तरह अब हम इनके मूल शब्द के अंत में लगने वाले प्रत्यय पर जरा ध्यान देते हैं। पहला प्रत्यय लगा अस में तोना, तो बन गया अस्तोना। दूसरा प्रत्यय लगा अस में ओन, तो बन गया असोन। उसी तरह तीसरा प्रत्यय लगा अस में वी, तो अस्वी। और चौथा प्रत्यय लगा, आपने देखा वा प्रत्यय, जो बना अस्वा। तो आप इन प्रत्ययों को अगर आप आसानी से समझ पाएंगे तो आगे आपको कोई भी मूल क्रिया दिया जाए तो आप उनके साथ वाक्य बनाकर आसानी से बात कर सकते हैं। तो है ना बहुत आसान गोंडी में बातचीत करना।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को सादर से जोहार।